एक खूबसूरत जंगल में जहां सूरज की रोशनी पत्तों से ढकी जमीन पर सुनहरी धब्बे बनाती थी, वहां क्रम्बल नामी एक जिंदा दिल गुलहरी रहती थी। क्रम्बल अपनी शरारती दुम और चुस्त हरकतों की वजह से मशहूर थी। वो दिन भर दरख्तों से छलांगे लगाती, मेवे जमा करती और खुशी से कहकाहे लगाती। दूसरी तरफ जंगल के एक हिस्से में जहां फूलों की पत्तियों पर रक्स करती थी, बेला नामी एक मेहनती शहद की मक्खी गुनगुनाती थी। बेला अपनी खूबसूरत छत्ते और उसमें भरे सुनहरी शहद की वजह से पूरे जंगल में मशहूर थी। वो दिन भर एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती रहती, न थकने वाले अंदाज में रस जमा करती ताकि अपने खानदान के लिए शहद बना सके। एक खूबसूरत सुबह जब क्रम्बल एक टोकरी में अखरोट भर कर दौड़ता हुआ जा रहा था, उसने फैसला किया कि वो चरागाह से शॉर्टकट लेगा जहां बेला मेहनत से काम कर रही थी। हेलो बेला, क्रम्बल ने अपनी फूली हुई दुम हिलाकर चहक कर कहा, तुम रोज इतनी मेहनत क्यों करती हो? मुझे देखो, मैं कुछ मेवे जमा करता हूँ और बाकी दिन सिर्फ मजे करता हूँ। बेला ने एक खूबसूरत गुले दादी के गिर्द अपनी नर्म परवाज रोकी और मुस्कुरा कर बोली, हेलो क्रम्बल। उसने नरमी से जवाब दिया, मैं इसलिए मेहनत करती हूँ क्योंकि मेरे खानदान को मेरे बनाए हुए शहद की जरूरत है। सिर्फ मेरा छत्ता ही नहीं, बल्कि और भी बहुत से छत्ते हमारे जमा करदा शहद से फायदा उठाते हैं। हम सब कुछ बांट कर इस्तेमाल करते हैं। क्रम्बल ने हंसते हुए सर झटका। बांटना अहम हो सकता है, लेकिन काम किए बगैर भी तो मजे किए जा सकते हैं। और वो उछलता कूदता मजीद अखरोट तलाश करने निकल गया। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए और ठंडी हवाएं दरख्तों के पत्तों को हिलाने लगी, क्रम्बल को एक बात का एहसास हुआ। वो सर्दियों के लिए काफी खुराक जखीरा करना भूल गया था। उसने हर जगह तलाश की, लेकिन अब अखरोट बहुत कम रह गए थे और वो परेशान हो गया। उसकी परेशानी देखकर बेला उसके पास उड़ कर आई। ओह क्रम्बल, बेला ने नरमी से कहा, वो मजा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो मुफ्त है, लेकिन अक्लमंदी ये है कि आने वाले वक्त के लिए तैयारी भी की जाए। क्या तुम हमारे छत्ते में आकर शहद बांटना चाहोगे? बेला की सखावत से मुतासिर होकर क्रम्बल उसके खूबसूरत छत्ते में शामिल हो गया। वहां उसने मेहनत की कद्र और बांटने की खुशी सीखी। अब उन दोनों के पास इतना कुछ था कि वो सर्दी का मौसम आसानी से गुजार सके। बेला खुशी से गुनगुनाती रही और क्रम्बल की फूली हुई दुम खुशी से झूमती रही। यूं बेला के गर्म छत्ते में क्रम्बल को सिर्फ खुराक ही नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती भी मिली। उसे समझ आया कि मज़ा तभी ज्यादा अच्छा लगता है जब तैयारी भी हो और खुशियां दूसरों के साथ बांटती जाए। उस दिन के बाद से क्रम्बल अक्सर बेला की मदद करता, फूल जमा करता और मक्खियों के नाजुक हुनर सीखता। जंगल उन दोनों की बाहमी सीख से खुशहाल हो गया, जहां काम और खेल एक साथ ऐसे झलबलाते जैसे सुनहरी जंगल की जमीन पर सूरज की किरणें।